लेकिन स्वामी टेऊराम महाराज में ये तो था ही नहीं कि हिंदू मुसलमान में वो मना फर्क रखे, नहीं। अब हो सकता है आए थे, रो रहे थे, बच्चा बीमार है, बच्चों को डॉक्टर ने जवाब दे दिया है ये मर चुका है, ये मर चुका है। तो किसी ने उनको कहा, तो मुसलमानों के हिंदू भी तो होते हैं, माना के यार होते हैं, दोस्त होते हैं, सलाह दी कि ये जो टेऊराम है ये अल्लाह का बंदा है, फकीर है, बड़ा चमत्कार वाला है, हमने खुद बड़े चमत्कार देखे हैं। आप जाओ, मेरे को पक्का विश्वास है अपने गुरु के ऊपर, मुझे पूरा पक्का भरोसा है, आप जाओगे तो आपके बच्चे को वहां से जीवन दान मिल जाएगा। किसी ने भजन कहा है, धूपतों को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले, धूपतों को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले, लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए किनारा, लाख लाख लोगों मैंने पुकारा, सबके सब कर गए किनारा, सबके सब किनारा कर जाते हैं। जिनको तुम अपना मान बैठते हो ये मेरे हैं, सगे संबंधी है, जब ऐसा वक्त आता है तब ये सारे परे हो जाते हैं, आगे कोई नहीं आता, सब स्वार्थ के हैं, दुख की घड़ी में कोई भी नहीं आता है पास में, तो संग सखा सब बदल गए, कौन अनुभव और साथ है, कहो नाम एक विपत में ठीक एक रघुनाथ। आखिर में इस जीव को फिर याद आती है जब देखता है कि सब दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर इनको भगवान का दरवाजा याद आता है। अगर पहले याद आ जाए तो ऐसी स्थिति आए ही न जीवन में। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो उन्होंने कहा आप जाइए, ये फकीर अल्लाह लोग है, जैसे आप अपने पीर को मानते हो तो ये समझो पीर है एक। इसमें वो भेदभाव नहीं है, भेदभाव होगा तो वो जीवन दान दे ही नहीं पाएगा। अगर भेदभाव होगा जो कहता है मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम, सब अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। किसी को भी भला मंदा नहीं कहते, आए ले आए, पर आपने देखा उनको जीवन दान मिला और खुश होकर के यही। तो जो भी भगवान के दरवाजे पे रोते रोते आते हैं वो हंसते हंसते जाते हैं। ये दरवाजा ही ऐसा है। तो हमारे सिंधी में एक भजन है, उसका अर्थ मैं आपको हिंदी में कर दूंगा। रहमत वारो सतगुरुआ, रहमत वारो सतगुरुआ, जो कहते थे आए सोई फल पाए, जो कहते आए सोई
सोई फल पाए, जो तेंगे जाए सोई फल पाए। सतगुर नवनु आशु जाए, सतनाम साखी हिंदी का भजन था। वैसे तो सबको समझ आ जाती है ऐसी बात, तो बड़े शब्द रहेंगे। रहमत वाला मेरा सतगुरु है, मेरा सतगुरु है। जो भी उसे ध्याएगा वही फल पाएगा, वही फल पाएगा। भगवान को हम जिस तरह से उसकी आराधना करते हैं, उसको पूजते हैं, तो वही फल हमें मिलता है। हम भगवान की किस भाव से आराधना करते हैं, किस भाव से उसके आगे झुकते हैं, उसके आगे मत्था टेकते हैं, यह भगवान भावना पहचान जाता है। जानी जान दिला दिया हर जान। तो वो रहमत वाले हैं, हमेशा रहमत करते हैं। उनकी रहमत की बूंद हमेशा बरस रही है, हमेशा बरस रही है। पर कहते हैं आकाश से बादल तो भरपूर बरसता है, पर बर्तन उल्टा जिसका वो पानी को तरसता है। जिसने अपना हृदय उल्टा कर रखा है, तो उसमें बूंद जाएगी नीचे, कितनी भी बरसात पड़ती रहे। तो जिसने निम्रता का एक अपने आप को मिटा दिया है, तेरे हैं मार मिट्टी कर मन, जिसने अपनी सारी वासनाएं, सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं मार दी हैं और भगवान के दर पर उस कहने लगे कि हे परमात्मा, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ। तू जिस तरह मुझे नाच नचाएगा मैं वैसे फेरा दूंगा, वैसे ही हरि मैं तेरा हूँ तेरा, हरि मैं तेरा हूँ तेरा। फिर दूसरे भजन में कहा है लगती न तेन के ततल हवा, लगती न तेन के ततल हवा। ये उसको तभी लगेगी जैसे गुरबाणी है, तत्ती वाह न लागी। तत्ती वाह होती है काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की हवा है। ये बड़ी गर्म हवा है, हर किसी को लग रही है। कोई काम में इतना मना, वो जो गर्म हवा लगती है, वो काम में इतना जैसे कोई उबलता है, पानी उबलता है, गर्म पानी, तो ऐसे जब उसे काम सताता है तो वो काम में उबलता है। कोई क्रोध में उबल रहा है, कोई लोभ मोह में उबल रहा है। कहते ये काम क्रोध लोभ की जो हवाएं हैं, ये उससे नहीं लग सकती जिसके सिर ऊपर दो स्वामी सो दुख कैसा पाए। तो लगती होने देन के ततल हवा, लगती होने देन के ततल हवा। आए गुरु आयो जिन पे तू आओ, आए गुरु आयो जिन पे तू आओ। जिनका गुरु रखा है कुछ न बिगड़ेगा तेरा, कुछ न बिगड़ेगा तेरा। गुरु शरण में आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ सकता। जिसका राखा गुरु परमात्मा है। केड़ उघाड़े सगदो तैके ढोलण जैके ढकाए, उसे कौन नंगा कर सकता है जिसको परमात्मा ने ढका है। जिसको परमात्मा ने ढका है उसे कौन नंगा कर सकता है, किसी को ताकत नहीं। जीवत जैके ओट मालिक जी तैके केर सताईंदा, तैके ताकत ही ना है जो उन्हें सताएगा। जिसका राखा परमात्मा है, राखा सतगुरु है, राखा संत है। दरवेश राज
भगवान दरवेशों के अंदर ही रहता है। वसे अल्लाह उन्होंने जे लकीरन में वसे अल्लाह उन्होंने जे दरवेशों के हाथों की लकीरों में परमात्मा आकर के निवास करता है। तो वो जिसके ऊपर हाथ रखते हैं उसका बेटा दुआ दरवेश की अगर याद हो जाए तो मुमकिन है तेरा भी बेटा। तभी दरवेश राजी तो समझो राम राजी, और राम राजी तो फिर चिंता क्या की। राम को तो राजी करने आए हैं ना, तो राम को राजी करना है तो पहले किसी संत दरवेश को राजी करना। किसी दरवेश के दिल का खजाना लूट लेना, किसी दरवेश के दिल का लूट लेना। खजाना पर पैसा नहीं लूटना है। दरवेशों के दिल में क्या होता है आप बताओ? है क्या पता है? बड़ा खजाना है उसकी, तो आपको पता भी नहीं होगा उनके अंदर क्या क्या भरा हुआ है। आपको जितना लूट सको लूट लो, तो इससे आपका मोक्ष हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा जितना लूट पाओगे। आपने दुनिया का लूटा है खजाना, आपने दुनिया का लूटा है खजाना, तो उससे लूट लूट के जेब भरे हुए हैं तुम्हारे, जेब भरे हुए हैं। पैसे नहीं है सबके पास, ये लूटा है। आपने दुनिया को लूटा है तभी तो पैसा इकट्ठा हुआ है तुम्हारे पास। कहाँ से पैसा इकट्ठा हो गया बताइए? पैसा कहाँ से इकट्ठा होता है बताओ? जब तक लूटोगे नहीं लोगों को तब तक इकट्ठा नहीं होगा। अब चुप करके बैठ गए सारे, अब शर्म आती है ना। सबने लूटा है लोगों को, सबने लूटा है। किसी ने किस भाव से लूटा है, किसी ने सब्जी वाले के पास जाओ तो वो लूट रहा है, डॉक्टर के पास जाओ तो खाली ऐसे हाथ देखता है 500 रुपए दो जी। ये लूटमार नहीं है क्या? खाली हाथ देखने के 500 रुपए। और उनके पास जाओ कि मेरे को सारी रिपोर्टें हैं, सारी रिपोर्ट मेरे पास है कि ये मैं नहीं मानता, अब नई रिपोर्ट। ये लुटवा रहे हैं ना, जो उनके साथ उनका कनेक्शन जुड़ा होता है, वहाँ उनकी कमीशन जुड़ी होती है। लूट रहे हैं, सबको लूट रहे हैं, सारे लूट रहे हैं। तो ये जो आप लूट रहे हो इससे तो आपका भला नहीं होने वाला। दरवेश के दिल को लूटो तो आपका कुछ ना हो जाए, आपके अंदर भी वैसे गुण हो जाए, आपके अंदर भी वैसे जैसा अन्न आपने लोगों का धन लूटा है तो आपका मन भी वैसा बना हुआ है, आपका मन भी वैसा बना हुआ है। और किसी संत का धन लूटोगे, अरे चोरी मत करना यहाँ की, कहीं यहाँ मंदिर की चोरी करके भाग जाओ। धन माना भक्ति का धन, आत्म धन, दया का धन, आत्म ज्ञान है, जिससे आपका उद्धार हो, मोक्ष हो जाए, कल्याण हो जाए। दरवेश ऐसे तो राजी होते नहीं है, उनको राजी करना पड़ता है। पहले जाके खिदमत करो दरवेश के दरबार की, पहले जाकर के सेवा करो, कदम बोसी करके फिर चाबी मांगो इकरार की। जब देखो गुरु राजी हो गए हैं फिर उनका खजाना लूटो, ऐसे तो कोई लूट नहीं देता है। विश्वास में आओ उनके, पहले सेवा करो जाकर के गुरु के दरबार की, संत के दरबार की, जिससे वो राजी हो जाए सेवा पर। फिर वो तुम्हारे को अपने दिल का खजाना आप ही देगा, आप ही देगा। उसने दे दिया तो फिर आपका बेटा बाहर सतनाम साथी। तो सदगुरु स्वामी देवराम महाराज खंडू देश में अवतार लेकर के आए। माता कृष्णा देवी, पिता चेला राम,
जब उनका जन्म हुआ तो माँ भी देख के हैरान हो गई कि ऐसा बच्चे मैंने कभी देखे ही नहीं। जन्म लिया है जोगी ने सुन माता आंखें खोल उठी, अद्भुत रूप अनोखा देखा डगमगाती डोल उठी। लोरी देकर लाल डुलाया सिर चूमा सुख धाम का, नगर नगर में नाद बजाया साथी और नाम। थोड़ा सा इतिहास सुनो अब स्वामी थे 4 वर्ष में चानन होया जैसे चांद सितारों में, दादाजी की बानी सुनकर गदगद हो पुकारों में। और सुना कहे अम्मा को इशारों में। 4 वर्ष के बच्चे को इतना ज्ञान नहीं होता है, धर्म का ज्ञान नहीं होता है, नाम क्या कहते सुमरण का इतना ज्ञान नहीं होता है। इनकी कोई पूरब की कमाई है, एक करणी कमाई अगे जी भी अमर दया गई लगे जी। एक पीछे के ये पिछले जन्म के योगी थे। तो फिर भगवान खुद कहता है जो आगे जैसा कर्म करता है तो उसकी अगर देह छूट जाती है फिर दूसरा जन्म उसे मैं फिर ऐसे ही कुल में देता हूँ। योगियों का कुल हो, धर्मात्मा का कुल हो, ये वहां से अपनी भक्ति चालू करे, वहां से अपनी भक्ति चालू करे और अपने मोक्ष उस पद को प्राप्त हो जाए। तो आज का दिन बड़ा महत्व का दिन है। सारे हमारे जितने भी देश विदेश में आश्रम है वो बड़े धूमधाम से इस साईं देवराम जी के जन्म को और जन्म पे मनाते हैं, पर ये जन्म बड़े धूमधाम से मना रहे हैं सारे के सारे। क्यों? हमारे हरता घरता यही है। इन्होंने पंथ की स्थापना करी है, प्रेम प्रकाश मंडल, ये हमारा पंथ है, इसकी स्थापना करिए। जब स्वामी देवराम जी थे, जब ये आप इतने संत देख रहे हो, इससे भी ज्यादा थे। जैसे गुरु गोरखनाथ के 84 चेले थे, ऐसे स्वामी देवराम जी के भी 84 चेले थे। ये गली गली में जाते थे, घूमते थे, नाम का प्रचार करते थे, निष्काम, कोई कामना नहीं, इच्छा नहीं। तो ऐसे महापुरुष का आज जन्मदिन है, तो आपको सबको लाख लाख बधाई।